सानिया, सानिया, अब्बास चाचा ने किया ये सब कुछ? मुझे नहीं पता। कुछ देर पहले उसने यहाँ आकर मुझसे माफी मांगी। कह रहा था शर्मिंदा हूँ, राशन लाया था मेरे लिए और पैसे दिए। वो वाकई शर्मिंदा था, मुझसे माफी की भीख मांग रहा था। वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरा ख्याल रखना चाहता है। अब देखो आगे आगे क्या होता है न्यासी। Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. Nesimi ol gani mihmaliken, yarın şefaatlerim Ahmedi muhtarken, cümlenin rızkını veren ol gani settarken, yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. Düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem. अदनान, कहाँ थे तुम? क्या तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा मुझे? अगर तुम मेरे शौहर बनने वाले हो तो बिल्कुल देना पड़ेगा।
कैसे हो भतीजे तुम? कल रात किसी ने सानिया के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश की है। मुझे शक है कि कहीं आपका हाथ तो नहीं है इसमें। अदनान, तुम बहुत इल्जामात लगाने लगे हो। कभी जमीन पे पड़ी हुई कोई गन मिल जाए तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही होता हूं। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, मैं गया था उसके घर माफी मांगने, उसके घर राशन डलवाया, मैं उसे पैसे दिए, ये नहीं बताया उसने तुम्हें। कोयला खरीदा, उसके पास गया, उसके कदमों में गिर गया जाकर। उसके बाद भी तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। ये सब अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मेरे। ये सब तो हमेशा ही बर्दाश्त से बाहर था। बात सुनो, वो लड़की जिससे तुम शादी करने वाले हो वो मेरा घर बर्बाद कर रही है। वो जमरुद नामी लड़की मेरी बीवी को मुसलसल बहका रही है। उसे वकील ढूंढ के दे दिया उसने। उसका दिमाग भर रही है, न सुबह चैन है न रात को। मैंने इस सब पर भी कुछ नहीं कहा उसे, लेकिन अगर मोहल्ले में कोई हमला हो जाए तो मुझसे सवाल किए जाते। क्या है ये सब कुछ? अब वो सानिया के घर कुछ लड़के घुस गए और उसे मारा पीटा तो तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मेरा क्या ताल्लुक है उससे? अब तुम ज्यादती कर रहे हो अदनान। खुदा गारत करे। नवीन, नवीन, मेरा एक गुर्दा ले लो, लेकिन ये जेवरात यहीं छोड़ दो। ये जेवरात मेरे हैं और मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ले लो, तुम ले लो मेरी जान। मेरी जान कहा? मैंने बहुत सोचा इस बारे में। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मुझसे सब कुछ ले लो। अदनान साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। कौन है? अपना नाम तो नहीं बताया, बस कहा कि आपसे बात करनी है। मैं इस दुनिया का सबसे बुरा शौहर हूं। तुम्हारी कदर कभी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। जानते हो, आज जब वो वकील मेरे ऑफिस आया तो मेरा दिल जल रहा था। शोले भड़क रहे थे मेरे दिल के अंदर कि आखिर ऐसा हो क्या गया कि मेरी जिंदगी का साथी मुझे छोड़कर जा रहा है। अगर तुम आज चली जाती हो ना तो ये पैसा, सोना, हीरे सब बेमायने हैं, क्योंकि तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। मत जाओ, खुदा के लिए मत जाओ। बात इतनी आसान नहीं है अब्बास। इस बार तुम्हारे अल्फाज मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुमने मेरी इज्जत, मेरा गुरूर पांव तले रोंद डाला। तुमने मेरे नाम को रुस्वा कर दिया अब्बास। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। और वैसे भी अदील साहब ने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया था। उन्होंने कहा था आइंदा चंद दिनों में बहुत मोहतात रहना मिसेस नवीन। वो जो वकील तुम्हारे लिए जुमरुद ने ढूंढा है ना, वो दरअसल एक दरिंदा है, दरिंदा। वो किसी के लिए अच्छा नहीं चाहती, याद रखना तुम। अब्बास, अकेला छोड़ दो मुझे, मसरूफ हूँ अभी मैं। ठीक है मेरी जान, मैं जा रहा हूँ मेरी जान, जैसा कहो। वकील को तो अब शहर के बीचों बीच लटकाऊंगा। एहसान गाजी अंतब से जनाब। एहसान? कमांडर। मेरे भाई, कैसे हो तुम? कमांडर, आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। हाँ मेरे भाई, मेरे पास भी है। भाभी का बताएं, वो कैसी हैं? बताता हूँ आराम से। बोले अजमत साहिबा। मुझे तुमसे जरा एक दो बातें करनी है दुल्हन बीबी। मैंने शुरू से ही कभी तुम्हारी इज्जत, गैरत या हया पर यकीन नहीं किया।
तुम इस खानदान के लायक ही नहीं हो, न ही मेरे बेटों के। तुमने आदिल से शादी की सिर्फ उसके पैसों के लिए, वरना अपने से 20 साल बड़े आदमी को कौन पसंद करता है? असमत साहब, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। उन लोगों ने रिवायत का सहारा लिया, इसलिए मैं मजबूर थी। तुम्हारी अदनान से शादी को मैंने एक शर्त पर कबूल किया था, और आज भी मैं अपने वादे पर कायम, वरना तुम्हें जिंदा ना छोड़ती मैं। समझ गई दुल्हन बेगम? मैं तुम्हें मार डालूंगी, और कोई भी, हत्ता के अदनान भी कुछ नहीं कर पाएगा इस मामले में। याद रखना बहू बेगम। मेरे भाई, आप पर तो बहुत कुछ गुजर गया। दुआ है कि आपसे कोई उलझे नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। खुदा ना करे अगर हम गुस्से में आ गए तो फिर किसी की खैर नहीं। ठीक है, बस रिलैक्स हो जाओ, पुरसुकून रहो मेरे भाई। मेरे भाई, आप हमेशा सबसे बेहतर जानते हैं, लेकिन भाभी एक अजीम औरत है, बहुत मोहब्बत करती हैं आपसे। पता है, अंतब में भी वो आपको ही याद करती रहती थी। अब इन बातों को छोड़ो एहसान, ये बताओ तुम क्या कहने वाले थे? समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। मेरी मंगेतर, याद है उसका जिक्र मैं दिन रात करता था आपसे। बिल्कुल याद है, तुम रोज उसका जिक्र किया करते थे। वो छोड़ गए भाई मुझे, कोई दूसरा आदमी आ गया है, ऑटो पार्ट का काम करता है। दिल चाहता है कि उसे दिखाऊं कि असल पुर्जा कौन है, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है कि अब मैं गालियां नहीं दूंगा। मुझे माफ करना मेरे भाई। छोड़ क्यों दिया उसने तुम्हें? क्या तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी? करती थी, लेकिन पैसा ज्यादा अजीज था। मेरे पास नौकरी नहीं, कुछ नहीं, और ना ही कोई मुस्तकबिल है मेरा। माँ भी बीमार है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ठीक है, तो फिर तुम अपना सामान बांधो और यहाँ आ जाओ। तुम्हें घर और नौकरी दोनों मिलेगा, फिक्र मत करो। क्या वाकई? तुम मेरे लॉजिस्टिक ऑफिसर बनोगे, लेकिन हम लोग साथ साथ होंगे और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो हुक्म कप्तान। बैठ जाओ यार, क्यों सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो मुझे? तुम इस वक्त एक होटल में हो, फौज के मैदान में नहीं। आज निकाह है, बहुत सारे काम करने हैं। बजाते रहो हरन, हमसायो, आ जाओ, सब जमा हो जाओ। देखो, ये गाड़ी हमें जमरुद की शादी पर ले जाने वाली है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। देखो देखो, सब देखो, जमरुद की शादी में हम सब इसी में बैठकर जाएंगे। रंग तो देखो, नीला है, नजरे बद का तोड़ है। वाकई। अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? पहली बार गाड़ी देखी है क्या? जाओ अब यहाँ से, चलो। हाय अल्लाह, काम से काम रखो अपने। हाय। अच्छा अम्मी, क्या मैं रोजाना इसी गाड़ी में स्कूल जा सकती हूँ? बस से तंग आ गई हूँ मैं। कसम खा के कहती हूँ कि अब लहसुन और पसीने की बदबू मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। अरे मेरी मासूम बच्ची, अब देखती हूँ ना, सोचती हूँ। हुरिया, ये गाड़ी किसकी है और यहाँ क्यों खड़ी है? रुस्तम, ये गाड़ी हमारी स्पोर्ट्स कार है और आज के बाद से हम हर जगह इसी गाड़ी पर जाएंगे। जमरुद की शादी पर भी इसी गाड़ी में जाएंगे। देखो ये चाबी इसकी, देखो देखो। मैंने अंधे मिदत से 4% पर कर्जा उठाया और पूरे 72 पेपर दस्तखत किए हैं इसके लिए। अंधे मिदत से? वो तो सूदखोर है, अगर पैसे वापस ना दिए वो छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। क्या तुम पागल हो हुरिया? हाँ, ये तुमने क्या किया? हम ये सब कैसे चुकाएंगे? जरा अपने घर को तो देखो, कोयले से गर्मी लेते हैं, महीने में एक बार गोश्त खाते हैं, मेरे सारे कपड़ों में सुराख है। आखिर क्या कर रही हो तुम? मलिहा बेटी, अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। जरा तुम ऐसी बातें क्यों करते हो रुस्तम?
हमेशा ऐसी ही बातें करते हो तुम। रुस्तम, तुम एक हारे हुए इंसान हो और बहुत बुज़दिल भी हो तुम रुस्तम। और तुम्हारी हार ने जिंदगी में मुझे भी हरा दिया है। तुम्हारी वजह से मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बुज़दिल हूँ क्योंकि तुम बुज़दिल हो रुस्तम। ये बदबू जो तुम्हारे वजूद से आती है ना, ये मैल और काफूर की मिली जुली बदबू जो है, ये भी तुमने मुझे दे दी। भूख की बदबू कहते हैं इसे, जो मेरी पूरी हस्ती पे छा चुकी है। लेकिन अब देखो, अब तो मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। मेरी बेटी अमीर हो गई तो मैं भी अमीर हो गई, ठीक है ना रुस्तम? इसलिए अब मेरा और तुम्हारा मुकद्दर एक नहीं रहा तो खुदारा दूर रहा करो मुझसे। देखो, मैं मिन्नत करती हूँ तुम्हारी। मैंने तो कभी तुमसे मोहब्बत भी नहीं की, कभी मोहब्बत नहीं की। सुन रहे हो तुम रुस्तम? क्योंकि तुम तो कभी मेरे लायक ही नहीं थे। कहाँ मैं इतनी हसीन और कहाँ तुम्हारे साथ सोना मेरे लिए एक अज़ाब से कम नहीं है। मेरा यकीन करो, हर रात में खुदा से दुआ करती हूँ कि तुम सोफे पे ही सो जाओ। जब तुम्हारे कपड़े धोने पड़ते हैं ना, मेरा जी मतलाता है, मुझे घिन आने लगती है। ज़मरुद तुम्हारा ख्याल रख लेगी। वैसे भी तुम्हें तो खर्च नहीं चाहिए होता ज्यादा। अब तुम जाओ, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझसे दूर रहो। जान छोड़ दो मेरी। मेरी प्यारी बच्ची, मत जाओ मेरी बच्ची, रुक जाओ मेरी खातिर, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे जाना ही होगा अम्मी। मेरी प्यारी बच्ची नवीन। बेस्ट ऑफ लक आपा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आपा। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, खुदा के लिए हमारा घर खराब मत करो। बहुत हो गया अब्बास, सब खत्म। मेरा वकील तुमसे राब्ता करेगा। चलो बच्चों, चलते हैं। नवीन, लानत है, लानत है, मैं उस ज़मरुद को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्यारी बहू नवीन तो चली गई, और ये मनहूस चुड़ैल यहाँ बहू बन के रह गई। बात सुनिए, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूँ मैं।
प्लीज आप रोना तो बंद कर दीजिए ना, कुछ तो बताएं क्या हुआ है। लीजिए आंसू साफ करें। शुक्रिया मैडम, अल्लाह आपको खुश रखे। कुछ बुरा हुआ है क्या? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ आपकी? मेरी बीवी तलाक लेना चाहती है। अरे भाई, मुझे यकीन है कि उन्होंने ये बस गुस्से में कहा होगा, और ऐसी बातें तो शादी में होती रहती हैं। देखिए, मैं भी इस शहर में आई हूँ रहने, सामने ही रहती हूँ। मेरे साथ आइए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। थोड़ा आराम कर लें, सांस ले लें, अच्छा लगेगा आपको। सच में। हाँ नहीं शुक्रिया, मुझे अपनी बेटी की शादी में जाना है। शुक्रिया, मुझे जाना होगा। शहर के मेयर की जानिब से मुझे दिए गए इख्तियारात के साथ मैं इस तकरीब का आगाज करता हूँ। आप अदनान तमीर खान फरजंदे शरीफ किसी भी जोर जबरदस्ती में आए बगैर जनाब रुस्तम की बेटी जमरूद को अपनी बीवी कबूल करते हैं? कबूल है। जमरूद दुख्तर रुस्तम किसी भी जोर जबरदस्ती में आए बगैर जनाब अदनान फरजंदे शरीफ को अपना शोहर कबूल करती हैं? कबूल। शाबाश मेरी बच्ची। अरे उठो ना, शोर तो मचाओ तुम लोग। या अल्लाह। आज से आप दोनों मियां बीवी हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह, इन पर अपनी रहमत नाजिल करना और इनको बुरी नजर से बचा। अस्मत साहिबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे क्या बात करूं आखिर? आदिल साहब ने जो जायदाद मेरे नाम की उसके बारे में बात करनी है। अरे नहीं, बिल्कुल भी कोई उल्टी हरकत मत करना मेरी बच्ची। मुझे अब उस जायदाद की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये क्या कर रही है ये लड़की? कितनी नालायक है। बेड़ा गर्क। जो कुछ भी उन्होंने मेरे नाम किया था, वो मैं अदनान के नाम करती हूँ। मुझे संभालो मलिया। मैंने तो कर्ज लेने के लिए अंधे मेथड के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए थे। संभालो मुझे। या अल्लाह। ये रहे कागजात। आप सबने देख लिया कि इस सूरत हाल में दमीर खान होल्डिंग के नए सदर अदनान दमीर खान होंगे। अल्लाह, मैं तो बेहोश होने वाली हूँ। कब्बख्त जाहिल गांव की लड़की, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा।
लड़की, तुम्हारे साथ मेरा मामला दौलत और रुपए पैसे का हरगिज नहीं है, बल्कि ये मामला इखलाक और नामूस का है। मैंने शुरू से ही कभी तुम्हारी इज्जत, गैरत या हया पर यकीन नहीं किया। तुम इस खानदान के लायक ही नहीं हो, न ही मेरे बेटों के। तुम्हारी अदनान से शादी को मैंने एक शर्त पर कबूल किया था और आज मैं अपने वादे पर कायम, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी और कोई भी, हत्ता के अदनान भी कुछ नहीं कर पाएगा इस मामले में। याद रखना बहू बेगम। मेरे घराने की इज्जत कोई दागदार नहीं कर सकता। मैंने वादा किया था और वो वादा पूरा करके रहा। मैंने वादा किया था। वादा, देखते हैं कौन सा वादा पूरा करेंगे आप। अदनान, अदनान, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती? बहुत, अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ। अगर तुम कहते तो मैं अपनी जान कुर्बान कर देती। एक इशारा करते तो उस खंजर को अपने जिस्म में घोंप लेती। तुमने देखा? नामुमकिन है ये।
ज़मरुद, ज़मरुद। क्या तकलीफ हो रही है बहुत? दिखाओ, मैं पट्टी कर देती हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे, मैं खुद कर सकता हूँ ये। तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए अदनान से शादी की, ऐसा ही है ना? कोई मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मेरे करीब मत आना। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर गई है, वो बीवी जिसके साथ जिंदगी के कई साल गुजारे। तुम्हारी वजह से छोड़कर चली गई वो। पीछे हटो। आदिल अच्छा था, अदनान अच्छा है, तो अब्बास बुरा क्यों है? आदिल अच्छा था, अदनान अच्छा है, तो अब्बास बुरा क्यों है? क्यों प्यार नहीं करता कोई मुझसे? इस बात का जवाब दो मुझे फौरन। ये क्या किया तुमने? जाओ यहाँ से, अदनान आ जाएगा, निकल जाओ। दो आदमी साथ लो, जंगल में जाओ और उस लड़की के सर में गोली मार दो। दोनों में से कोई से अपने सर ले ले। जख्मी किया मुझे। मैं भी तुम्हारा खून बहाऊंगा। मैं अब जान लूंगा तुम्हारी। ये मत भूलना, खून के बदले खून और जान के बदले जान। निकलो, जाओ यहाँ से। अगर अदनान ने देख लिया तो जान से मार देगा।
निकल जाओ। मैंने कहा निकलो यहाँ से, वरना वो तुम्हें देख लेगा। तुमने खंजर मारा है मुझे, ये मत समझना कि बच जाओगी तुम। मैं तुम्हें ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि चाहकर भी तुम उसे भूल नहीं पाओगे। क्योंकि आखिर तुमने मुझे ही खंजर घोंप दिया, समझ से बाहर। बेगैरत, ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने? क्यों हो रहा है ये? मारना चाहते हो मुझे? रस्म के मुताबिक दुल्हन जब पाक साबित हो ही गई है तो यह करना जरूरी नहीं था। लग तो ऐसे रहा था जैसे मुझे मारना चाहता है। अरे अब्बास, उसने मुझे जख्मी करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हाय अब्बास, क्या करने का सोचा था और क्या हो गया? अब्बास, अम्मी, तुम कहां से आ रहे हो इस वक्त? दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इस वक्त अम्मी। खैरियत? यहाँ जरा सा दर्द है, कभी कभी ऐसा लगता है कि खंजर चुभ रहा हो, जैसे खंजर। ये खून कैसा है? नहीं, हो सकता है शायद अपेंडिक्स फट गया हो मेरा। यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अभी डॉक्टर के पास, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। वापस आकर मिलता हूँ मैं आपसे। अरे संभालो यार मुझे, आराम से आराम से। अब्बास साहब, क्या हो गया? आप जख्मी हो गए? अब मैं तुम्हें सारी मालूमात दूं? हाँ, मेरा खून बह रहा है। चलो हॉस्पिटल चलो, जल्दी जल्दी करो न्याजी। गाड़ी तुम चलाओ, तुम लोग मुझे उठाकर अंदर भी नहीं बिठा सकते। आराम से, जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो। उसने खंजर मारा है मुझे, जानते हो? क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या छुपा रही हो पीछे? ज़बरत, तुमसे पूछ रहा हूं, क्या छुपा रही हो पीछे? चाकू है, ये जमीन पर गिर गया था। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? गोली की आवाज सुनी तो मैं बहुत डर गई थी। मैं बस नहा कर आती हूँ। न्याजी तेज चलाओ, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तेज चलाओ यार, देखो यहाँ कितना खून बह रहा है मेरा। जल्दी गाड़ी चलाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब्बास होना आसान नहीं है बिल्कुल। हेलो। मेरी जान, मैं मर रहा हूँ मेरी जान, मैं मर रहा हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया, दिल टूट गया मेरा। पता है तुम्हारे जाने के गम से मेरे साथ क्या हुआ? मेरा अपेंडिक्स फट गया। हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। कसम से मैं तुमसे सिर्फ आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, खुदा के लिए आ जाओ।
ये ड्राइवर मुझे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेके जा रहा है। मैं मरने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ, प्लीज आ जाओ। क्या? खुदा के लिए मेरी जान, अकेला मत छोड़ो मुझे। चलो आ जाओ ना, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे छोड़ जाने के गम से अब्बास का अपेंडिक्स फट गया। नवीन साहिबा, गम से भी अपेंडिक्स फटता है क्या? वो आपको बेवकूफ बना रहा है। किसकी आवाज है ये? बताओ मुझे, कौन है तुम्हारे साथ? मैं अदील साहब के साथ डिनर पर आई हूँ। ये तुम तो रात को आखिर एक मर्द के साथ तुम करके रही हो, आखिर ये सब क्या चल रहा है? फौरन वहीं आ रहा हूं। क्या तुम बीमार नहीं थे अब्बास? क्या तुम्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचना था? तुम झूठ से भरे हुए हो, एक मक्कार इंसान हो तुम। ज़मरुद, उस जहन्नुमी वकील को तुम्ही ने भेजा है ज़मरुद। लानत है, अब मैं भी तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीनूंगा, देखती जाओ। नवीन, दर्द बढ़ता जा रहा है, जल्दी करो यार। नियाजी से कहो कि जल्दी चलाए। दर्द बढ़ता जा रहा है। मैं अब्बास साहब को आपको दोबारा कभी तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।